हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। चलिए, आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स क्वेरीज कर रहे थे कि मैडम बीए थर्ड ईयर का आपने अभी तक हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक नहीं दिया है। तो चलिए, हिंदी मिरर की तरफ से अब आपको क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कराया जा रहा है। पेपर सेकेंड, बीए थर्ड ईयर, सब्जेक्ट हिस्ट्री, क्वेश्चन बैंक, वर्ड हिस्ट्री। टाइमिंग पीरियड 1815 से लेकर 1945 तक। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप ज़रूर सेंड करिए। आपके जो हैं एमसीक्यूज़ भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। तो चलिए, बने रहना है। तब तक आपको हिंदी मिरर के साथ, और अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो करना शुरू कर दीजिए। फटाफट शेयर भी करना शुरू कर दीजिए क्योंकि वीडियो शुरू हो चुकी है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही वर्जन में ये आपको पेपर दिया जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में देख सकते हैं क्वेश्चन, जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि आपके एक शेयर से क्या होता है, काफ़ी कुछ होता है। क्योंकि आप जब शेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स उन तक पहुंचता है जिससे आपको, जैसे आपको ज़रूरत है तो उन तक भी ये कंटेंट पहुंचता है। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास बुक भी नहीं होती है, वो कॉलेज भी नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी ही वीडियो से वो उनको हेल्प मिलती है और ये क्वेश्चन बैंक के थ्रू ही वो गूगल से अपनी तैयारी कर पाते हैं। चलिए, यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका बन रहा है, 1815 की वियना कांग्रेस के मुख्य निर्णयों की उल्लेख कीजिए तथा उसके गुण दोषों का विवेचना कीजिए। यहाँ पर भी हम आपको साथ के साथ बताते चलते हैं। हर यूनिट से आपके पास 6 से 7 क्वेश्चन पहुँचते हैं। इन 6 से 7 में भी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैसे तो आपको ये सारे ही करने होते हैं, लेकिन यहाँ भी हम आपको बता देते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन सा जाने वाला है। लास्ट टाइम बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैडम क्वेश्चन बैंक में से क्वेश्चंस नहीं आया। तो देखो, भगवान तो हम भी नहीं है कि हम 100% आपको श्योरिटी देते हैं। हम 99% देते हैं और 99 में भी आपका 70 अबव आराम से पेपर अच्छा जाता है। और ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आया होगा। हमेशा पेपर मैं भी चेक करती हूँ कि कितने क्वेश्चन बैंक में से आए हैं, तो 2 से 3 तो आते ही हैं। अगर नहीं भी आते हैं तब भी 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आते हैं। बाकी आप पढ़ते ही हैं सब कुछ, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस घूम फिर कर अगर आते हैं, थोड़ा सा घुमा कर होते हैं, तो उनको अपने तरीके से अटैम्प्ट आप करेंगे तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके नंबर अच्छे बन जाएंगे। पास आउट नंबर तो काफ़ी अच्छे से बन ही जाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, मैटरनिटी की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? 1815 से यहाँ पर 1830 तक उसके कार्यों का वर्णन कीजिए और सावधानी से इसकी असफलता के कारणों का परीक्षण भी कीजिए। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तीनों ही प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी देशों पर 1830 की क्रांति का प्रभाव पड़ा। ये भी अच्छा प्रश्न है। 1848 की यूरोपीय क्रांति के प्रमुख कांडों का वर्णन कीजिए। मध्य यूरोप की स्थिति और मध्य यूरोपीय क्रांति के स्वरूप को बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 के क्रांति यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस कथन की पुष्टि कीजिए। 1848 के यूरोप की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट आपके लिए जा सकता है। तो यहाँ पर 7 क्वेश्चन में से हमने 4 क्वेश्चन आपको बताए और आपको लगता है कि 7 के 7 इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं यूनिट 2 की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जा रहा है, चार्टिस्ट आंदोलन के कारण बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट। चार्टिस्ट आंदोलन क्यों असफल हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। 1832 का सुधार अधिनियम क्या था? सुधार अधिनियम का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा? सुधार अधिनियम की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो ये वाला 2 तो कर ही लीजिएगा अगर प्रभाव नहीं करेंगे आप। चलिए, अब यूनिट 3 की तरफ आ चुके हैं। अमेरिका के गृह युद्ध के कारण बताइए। अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी निकल कर आते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन रहा है, अमेरिकी के गृह युद्ध में अब्राहम लिंकन के मुख्य लक्षण क्या थे? प्रश्न अच्छा है। गेटिसबर्ग की लड़ाई का क्या महत्व था? अब्राहम लिंकन के अंग्रेजी गृह
अमेरिकी गृह युद्ध में योगदान तथा गृह युद्ध के परिणामों की विस्तृत विवेचना कीजिए। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्राहम लिंकन के गेटिसबर्ग का अभिभाषण क्यों महत्वपूर्ण है? अच्छा प्रश्न है ये भी। अमेरिकन गृह युद्ध में हुई क्षति की विवेचना कीजिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट जा सकता है। चलते हैं 4th यूनिट की तरफ। बिस्मार्क की वैदेशिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, 99% कर लीजिए। इटली के एकीकरण में काउंट काबूर की भूमिका का वर्णन कीजिए। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी ने क्या सहयोग दिया? 99% कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए, 99% कर लीजिए। इटली के एकीकरण में विक्टर एम्यूनल द्वितीय ने क्या सहयोग दिया? यहाँ पर भी प्रश्न अच्छा बन सकता है एम्यूनल के द्वारा, ठीक है। इमैनुअल द्वितीय का सहयोग आपका बन सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण हमें भी लग रहा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मार्क की रक्त तथा लौह नीति क्या थी? समझाइए, वेरी इंपॉर्टेंट, 99% जा सकता है एग्जाम में। चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का प्रमुख कारण या मुख्य कारण साम्राज्यवाद था। कारण सहित स्पष्ट करना है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, प्रश्न अच्छा है, ठीक है। तो ये भी आप 99 में डाल सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या रहे? कारण और परिणाम हमेशा पूछे जाते हैं, तो दोनों को ही आप 99 की कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्सराय की संधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। पेरिस शांति सम्मेलन में वुड्रो विल्सन की भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। वर्सराय की संधि भी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ जरूरी नहीं आलोचनात्मक मूल्यांकन पूछा जाए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है वर्सराय की संधि के बारे में। फिर चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 1919-1920 के पेरिस शांति सम्मेलन के अंतर्गत होने वाली विभिन्न संधियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। अब आ चुके हैं यूनिट 6 और 7 पर। प्रश्न पहला बन रहा है, रूस में बोल्शेविक क्रांति में लेनिन की भूमिका का वर्णन कीजिए, 99 तैयार कर लीजिए। 1917 की रूसी क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए, 99 कर लीजिए इसको भी। फांसीवाद के प्रमुख सिद्धांत, 99 कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुसोलिनी की विदेश नीति, ये भी आप 99 कर लीजिए, ठीक है। हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी के पुनरुत्थान के कारणों का विश्लेषण कीजिए, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जा सकता है। 2 विश्व युद्धों के मध्य जापान की विदेश नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। हिटलर की गृह नीति की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए, ये भी 99 में आपका जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ। यूनिट 8 आ चुकी है। यहाँ पर प्रश्न जो पहला बन रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण थे? क्या यह सिद्धांतों का संघर्ष था अथवा वह असंभावी अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व की एक घटना मात्र थी जिसकी उत्पत्ति कर दिया साम्राज्य हितों का अनुकरण करने के फलस्वरूप हुई थी? अपने उत्तर की पुष्टि में कारण दीजिए। तो बहुत लेंदी सा प्रश्न है, तो यहाँ पर हमें क्या छांटना है कि इसमें पूछा क्या गया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या इसमें पूछा गया है। एक तो इसमें आपसे पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध के कारण क्या थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर ये कह रहा है कि सिद्धांतों का संघर्ष था अथवा असंभावी अंतर्राष्ट्रीय द्वंद्व की एक घटना मात्र थी, तो ये कारण में ही आपका इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जिसकी ये तो अलग से आ गया है इसमें, लेकिन यहाँ पर ये इसी में ही इंक्लूड हो जाएगा, सिर्फ आपको कारण तैयार करने हैं। अब यहाँ पर भी देखिए कारण ही दिखाई दे रहे हैं कि साम्राज्य हितों का अनुकरण करने में फलस्वरूप हुई थी, तो ये भी कारणों के अंतर्गत ही आपका आ जाएगा। तो प्रश्न थोड़ा लेंदी है, सिर्फ कारण यहाँ पर पूछे गए हैं। आपके एग्जाम में कुछ इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लेकिन आपको सिर्फ छोटे से माइनर उस पर फोकस करना है कि यहाँ पर क्या मेन चीज़ पूछी गई है। किस घटना के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका सम्मिलित हुआ था? हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया और इसके क्या परिणाम निकले? नाजियों द्वारा की गई महाध्वंस नामक घटना क्या थी? संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अच्छा प्रश्न है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन की स्थापना कब और कैसे हुई? ये प्रश्न अच्छा है, ये भी एग्जाम में आपके बन सकता है।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ये 8 यूनिट से 6 क्वेश्चन, हर यूनिट से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं और कोशिश की गई है कि आपके पास अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पहुँचें, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छे से हो। आप अच्छे से बिल्कुल लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। देखते हैं आज कितने लाइक आपके बनते हैं, 50-60 अबाउ तो बना ही दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी को शेयर होगी तो आप जैसे स्टूडेंट्स के पास ये बेनिफिशियल वीडियो पहुँचेगी। और मैंने आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। एक आज क्वेश्चन मुझे और मिला था क्वेश्चन पेपर, तो वो मैं देखती हूँ या तो मॉर्निंग में अपलोड करती हूँ आपके लिए। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो जो बैक वालों का आया था, वो मैं अपलोड करूँगी आपके लिए। तब तक लाइक शेयर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ साथ फीडबैक भी ज़रूर सेंड करते रहिए।